हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 1। इसमें देखेंगे 3 संख्याओं का लासा और मासा देखेंगे। तो लासा की डेफिनेशन दी गई है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। फ्रेंड्स, तो इसमें 12,18 का हम देख लेते हैं करके। तो किस तरह से करेंगे हम फ्रेंड्स? सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 से कट करेंगे 6 बार जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो 9 बार जाएगा। 2 3 6 2 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 9 नहीं कटेगा इससे तो आ जाएगा 9। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पूरा कट गया तो 2 की पावर 2 दी है और 3 की पावर 2 दी है। यहाँ हमने उसी तरीके से लिख लिया है फ्रेंड्स, बराबर करके लिखा है। 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4 और 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 9। जब इनका और इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। तो फ्रेंड्स, इसे दूसरी तरीका से भी कर सकते हैं। मासा की भी डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स। डेफिनेशन इसकी देख लीजिए मासा की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। उसमें छोटी छोटी संख्या थी और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसका भी एग्जाम्पल हमने उसी तरीके से इसका वो फैक्टर निकाल लिए। उसी तरह 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो फ्रेंड्स हमें इसमें घात सबसे छोटी लेनी है और उसमें घात बड़ी लेनी होती है। एलसीएफ में और एमसीएफ में लेनी होती है सबसे छोटी घात। तो एचसीएफ में जब छोटी घात लेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की छोटी घात क्या हो जाएगी 2, और 3 की छोटी घात हो जाएगी 3। 2 दूनी 6, ये उसका मासा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 12,36 का एलसीएम बताओ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे 12,36 का। 2 से कट करेंगे 6 बार जाएगा, इसमें 2 से करेंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं। जब इनका गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 36 फ्रेंड्स। देखिए दूसरी तरीका किस तरह करते हैं फ्रेंड्स। उसमें एलसीएम पूछा गया था, उसी सवाल को हमने एचसीएफ बना दिया है। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, फैक्टर हमें उसी तरीके से निकालने हैं जिस तरह से एलसीएफ में निकालते हैं, एनसीएफ में निकालते हैं, उसी तरह एचसीएफ में भी निकालते हैं। फैक्टर भी उसी तरीके से हम लिख भी लेते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख लिए। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें घात हमने बड़ी देखी थी और इसमें हमें घात छोटी देखनी है। तो 2 की घात छोटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 3 की छोटी घात हो जाएगी 3। जब इनका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब मासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है फ्रेंड्स 24,40,64, यानी कि अब हम इसका ले लेंगे कितना 24, 40 और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 64 भी लिख लेते हैं, 40 और 24 भी लिख लेते हैं। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया फ्रेंड्स। तो हमने 2 की घात 3 लिख लिया यहाँ, और ये 3 लिख लिया गुणा में, क्योंकि 3 एक ही बार आया है। 40 की करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो फ्रेंड्स 40 बार हो गया इसका गुणनखंड, 3 बार 2 आया है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 हो गया फ्रेंड्स। अब 64 का निकालते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 6 बार आया है। अब किस तरह से इसे करेंगे, इसमें हम फ्रेंड्स सबसे ये देखेंगे इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है। ऊपर भी 2 की घात 3 आई है, इसमें भी 2 की घात 3 आई है, इसमें 2 की घात 6 आई है। तो हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है एचसीएफ में।
तो यहाँ पर हम 2 की घात 3 ले लेते हैं। जब 2 गुणे 2 गुणे करेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फ्रेंड्स, 100, 98, 77 का लासा बताओ। तो फ्रेंड्स लासा बताने के लिए 100 लिख लिया, 98 लिख लिए और 77 लिख लिए। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 2 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो हमने यहाँ लिख लिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 98 का निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो 2 एक ही बार आया है तो 2 एक बार लिख लिया, 7 की पावर 2 क्योंकि 7 2 बार आया है। 77 की करेंगे तो 11 गुणे 7 हो जाएगा, तो इसे हम 11 गुणे 7 ही लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो हमें फ्रेंड्स इसमें निकालना था क्या, एलसीएम। तो हमें सबसे पहले इसकी बड़ी से बड़ी संख्या वही लिख लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और 11, जो उसमें बड़ी संख्याएं थी वो हमने लिख ली हैं यहाँ पर। तो जब 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 की पावर 2 है तो 25 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग पूछा गया, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 11 के 11 हो जाएंगे। जब फ्रेंड्स इनके गुणा करके हम जब लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53,900। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फ्रेंड्स, 16, 32, 48 का एलसीएम बताओ। तो फ्रेंड्स एलसीएम बताने के लिए 16 लिख लिए, 32 लिख लिए और 48 लिख लिए। इनके फैक्टर निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 4 बार आया। 32 का इसी तरह निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 5 बार आया, 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। अब 48 का करेंगे। 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिया 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम इसके फैक्टर निकाल लिए हैं फ्रेंड्स, तो इसके जब 16 दिया 48 हो जाएगा इसका। तो 2 की घात 4 हो जाएगा और गुणा में 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 2 की बड़ी घात हो जाएगी 5, 2 की घात 5 हो जाएगी, गुणे में 3, क्योंकि 3 एक ही बार दिया है। तो 2 की घात 5 को जब हम गुणनखंड करके लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे तो 32 आ जाएगा, गुणा में 3। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 तिरका 9। तो फ्रेंड्स ये 96 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फ्रेंड्स, 12, 48, 72 का एलसीएम बताओ। तो एलसीएम बताना है तो 12, 48 और 72 को हम इस तरीके से ही लिख लेते हैं। तो अब इसके गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दिया 12 हो जाएगा। 2 की घात 2 हो जाएगी और गुणन में 3 हो जाएगा। 48 का करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 8, 8 चौको 32, 32 फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 48 हो जाएगा। तो 2 की घात 4 हो जाएगा, गुणा में 3। 72 का इसी तरह कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72 हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 बार 3 2 आया है 3 बार, तो 2 की घात 3 हो जाएगा और 3 आया है 2 बार, तो 2 लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसकी बड़ी घात देखनी है, क्योंकि एलसीएम पूछा गया है। तो 2 की घात में कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो 2 की घात 4 सबसे बड़ी है, तो हम लिख लेते हैं। अब 3 में देखनी है तो 3 की घात 2 सबसे बड़ी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जब हम लिख लेते हैं इसे, तो अब हम इसे का वर्ग लिख लेते हैं। 2 की घात 4 को जब हम 2 गुणे करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 3 की पावर वर्ग में है 2, तो उस हो जाएगा 9। जब 16 निम्मा हो जाएगा 144। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रेंड्स, 1/2, 2/3 का हमें निकालना है एलसीएम। तो फ्रेंड्स जब
ये भिन्न में हमें दिए जाएँ संख्याएं तो हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा, अंशों का लासा बटे हर का मासा। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ये इसी तरह रखते हैं, अंशों का लासा बटे हर का मासा। जब एचसीएफ पूछा जाए तो पलट जाती है संख्या, हर का हो जाता है मासा और अंशों का हो जाता है मासा और हर का हो जाता है लासा। तो फ्रेंड्स इसमें एलसीएम पूछा गया है तो अंशों का लासा और हर का मासा बताएंगे हम। तो संख्या रख लेते हैं यहाँ। संख्या दी गई है फ्रेंड्स 1/2, 2/3। तो फ्रेंड्स जैसा कि अंशों का हमें क्या लेना है, लासा लेना है, तो 2 और 1 का जब लासा लेंगे तो 2 ही आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। और 2 और 3 का जब मासा लेंगे मतलब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन संख्या देखते हैं कि इसमें दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो फ्रेंड्स कॉमन संख्या देखेंगे तो ये एक ही कॉमन है जो दोनों में चली जाती है। दो भी 1 से कट जाएगी और 3 भी कटेगी। तो फ्रेंड्स 2/1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स 7/9, 14/15, 7/10 का हमें निकालना है एलसीएम। तो फ्रेंड्स इसे भी उसी तरीके से कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस सूत्र को ध्यान देना होगा, अंशों का लासा निकालना है और हर का मासा निकालना है। तो फ्रेंड्स सवाल को लिख लेते हैं 7/9, 14/15, 7/10। जब 7, 14 और 7 का हमें एलसीएम निकालना है तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो फ्रेंड्स एक बार 2 से कटेगा और एक बार 7 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका लासा निकालेंगे 14 आ जाएगा, बटे हर का जब हम मासा निकालेंगे तो 9, 15 और 10 का जब मासा निकालेंगे तो फ्रेंड्स कॉमन संख्या देखेंगे तो कॉमन संख्या ये सिर्फ 1 से ही है, जो सभी संख्याएं में कॉमन है वो हो जाएगी 1। तो फ्रेंड्स इसका यही आंसर हो जाएगा 14/1। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि बटे में जब 1 होता है तो हम उसे नहीं रखते हैं, तो 14 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2/5, 3/4, 1/9, 1/10। ये सवाल दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें भी हमें देखना है क्या, एलसीएम पूछा है तो अंशों का लासा बटे हर का मासा बताना है। तो अंशों का जब लासा निकालेंगे तो 2, 3, 1, 1 का जब लासा निकालेंगे तो फ्रेंड्स एक ही बार जाएगा, 2 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 इसका एलसीएम हो गया। और जब मासा निकालेंगे बटे का हर का मासा निकालना है तो 5, 4 और 9, 10 का जब हम मासा निकालेंगे फ्रेंड्स 4 और 10 जो हैं वो सम संख्याएं हैं, 5 और 9 जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। जब हम इनका मासा निकालेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि कॉमन संख्या देखते हैं, कॉमन संख्या सिर्फ एक ही है जो सभी संख्याओं में सम है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।